हेलो दोस्तों, आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, आप एक फीमेल एम्प्लॉय हो या मेल एम्प्लॉय, आप सबको पॉश एक्ट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉश एक्ट के बारे में, जो 2013 में अपने देश में इम्प्लीमेंट किया गया। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ पॉश एक्ट। पॉश का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। आज के समय में लड़कियां और महिलाएं घर के बाहर निकलकर काम कर रही है और अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है। तो ज़रूरी है कि उनको वर्क प्लेस में सुरक्षित वातावरण मिले, उन्हें कभी भी फीमेल होने की वजह से किसी भी प्रकार का भेदभाव ना सहन करना पड़े। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पॉश एक्ट का निर्माण किया गया, जिसका मेन उद्देश्य है लड़कियों को और महिलाओं को उनके ऑफिस, फैक्ट्री या उनके वर्क प्लेस में एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना। सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से ऑफिस या वर्क प्लेस का माहौल फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए अनसेफ और अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये एक्ट आने से पहले फीमेल एम्प्लॉयज़ को ना चाहते हुए भी हरेसमेंट का सामना करना पड़ता था और इस वजह से उनकी मानसिक स्थिति पे असर होता था और वो ठीक से काम नहीं कर पाती थी। कुछ महिलाएं तो प्रेशर में आके नौकरी भी छोड़ देती थी, जिसका असर उनके फाइनेंशियल कंडीशन पे होता था। यही सब गलत चीज़ों को रोकने के लिए पॉश एक्ट 2013 अपने देश में इम्प्लीमेंट किया गया। पहले देखते हैं कौन सी बातों को सेक्सुअल हैरेसमेंट समझा जाता है। 1. रिमार्क और कमेंट ऑन अपीयरेंस। 2. शोइंग वल्गर फोटोज और वीडियोज। 3. अनएप्रोप्रिएट और अनवेलकमिंग टच। और 4. किसी भी प्रकार की सेक्सुअल डिमांड। उसी के साथ साथ कुछ और गतिविधियां भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में शामिल है, जैसे कि पहला, फॉल्स प्रॉमिसेस, जिसमें महिला को नौकरी देने या नौकरी में प्रमोशन देने के लिए मांगा हुआ सेक्सुअल फेवर। दूसरा, सेक्सुअल डिमांड। पहला, फॉल्स प्रॉमिसेस, जिसमें महिला को नौकरी देने या नौकरी में प्रमोशन देने के लिए मांगा हुआ सेक्सुअल फेवर। दूसरा, सेक्सुअल डिमांड पूरी ना करने पर नौकरी को खतरा पहुंचाने की धमकी दी गई हो। तीसरा, जानबूझकर वर्कप्लेस एनवायरनमेंट को खराब करना ताकि वो महिला एम्प्लॉई वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करे। और चौथा, ऐसा कोई भी गलत बिहेवियर जिसका एम्प्लॉय की हेल्थ और सिक्योरिटी पर एक खराब असर या एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हो। इस एक्ट में ऐसे प्रोविजंस है जो कंपनी को उनके प्रीमाइसेस में इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, जिससे वहाँ काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो। इस एक्ट में ऐसे प्रोविजंस है जो कंपनी को उनके प्रीमाइसेस में इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, जिससे यहाँ काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा हो सके। कंपनी को पॉश एक्ट 2013 के तहत ये कुछ मैंडेटरी गाइडलाइन है जो हर कंपनी को फॉलो करना अनिवार्य है। पहला गाइडलाइन है एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का फॉर्मेशन करना, और ये कमेटी की हेड कंपनी में काम करने वाली कोई सीनियर महिला कर्मचारी होनी चाहिए। दूसरा, ये कमेटी में एक एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए जो कोई एनजीओ से बिलोंग करता हो। तीसरा, इस कमेटी में ऐसे 2 मेंबर्स होने चाहिए जो उसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो और पूरे स्टाफ को रिप्रेजेंट कर सके। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आईसी कमेटी में कम से कम 50% फीमेल मेंबर्स होने ज़रूरी है। ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये एक्ट पूरे भारत देश में एप्लीकेबल है। ये एक्ट के अंडर कंप्लेंट करने का अधिकार किस किस को है? ये एक्ट में सभी महिला कर्मचारी को बराबरी का हक दिया गया है। फिर वो महिला उस ऑफिस में काम करने वाली स्टाफ हो, क्लाइंट हो, वेंडर हो या इवन कोई फीमेल विजिटर हो, उनको भी आईसी कमेटी में कंप्लेंट करने का अधिकार कानून ने दिया है। पॉश एक्ट एप्लीकेबल कौन से सेक्टर में होता है? पॉश एक्ट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर पे भी एप्लीकेबल है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हॉस्पिटल्स जैसे सभी जगह पे पॉश एप्लीकेबल है। इतना ही नहीं तो घर पे काम करने वाली महिला के साथ भी किसी प्रकार का गलत व्यवहार हुआ हो तो उसे पॉश एक्ट के अंडर कंप्लेंट करने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, ये पूरा एक्ट एक वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगले पार्ट में हम देखेंगे पॉश के अंडर कंप्लेंट करने का प्रोसेस क्या है, कंप्लेंट रिजॉल्व होने का टाइमलाइन क्या होना चाहिए और आईसी कमेटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो मिलते हैं इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में।
और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसी के साथ साथ मैं सचिन सावंत, आपका पेरोल और लेबर लॉ कंसल्टेंट, आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।